पाकिस्तानी सियासत इस वक्त बहुत ही गर्मा गर्म एक मोड़ के ऊपर है। बहुत दिनों से यहाँ बात की जा रही थी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फ़ंड ने जो पाकिस्तान की कर्ज़ की किस्त रोक रखी है वो थ्रू हो जाए। उसके लिए जो कंडीशनलिटीज़ है वो पूरी करनी है, बजटरी मेयर्स हैं, स्टेट बैंक का लॉ है वो पास हो जाए और एक प्राइम मिनिस्टर का चाइनीज़ विज़िट है वो कंप्लीट है। तो फिर अदम एतमाद के हवाले से जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके इकट्ठे होने की कोई शक्ल बन सकती है। ये इकट्ठे होने की शक्ल के ऊपर कुछ सवालिया निशान थे, क्योंकि पीपल्स पार्टी और नून लीग माजी में एक दफ़ा इकट्ठे होकर आर या पार के नारे लगाए। मरियम ने बिलावल को कहा ये मेरा छोटा भाई है, और फिर अचानक एक ऐसी दरार पड़ी कि दोनों कोसों दूर हो गए। वजूहात उस वक्त ये थी कि कहा जाता था कि राइट क्वार्टर से या पावरफुल क्वार्टर से वो ग्रीन लाइट अभी तक ऑन नहीं हुई, जिसकी बिना के ऊपर पीपल्स पार्टी को ये यकीन हो कि पीटीआई की हुकूमत को गिराने के लिए कुछ सीरियस मूव हो सकती है या नहीं हो सकती। अब एक और सवाल ये था कि पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, अगर हुकूमत तहरीक इंसाफ की गिरानी है तो पीपल्स पार्टी और नून लीग के वोट इकट्ठे भी कर लें, यकजा कर लें कौमी असम्बली के अंदर, तो उनकी तादाद 172 नहीं बनती, जिसकी बिना के ऊपर उसके ऊपर नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल की जा सकती। तो उनको मदद दरकार है काफ लीग के वोटों की जो 5 हैं या MQM के वोटों की जो 7 हैं। तो ये दोनों हुकूमत के इत्तेहादी हैं और दोनों जमातों के ऊपर नून लीग की क़यादत कन्विंस थी कि ये तब हमारे साथ आएंगे जब इनको ये तसल्ली होगी कि इस्टेब्लिशमेंट का साया PTI की हुकूमत से हट चुका है और उनको इस बात के ऊपर कोई इतराज़ नहीं होगा कि हम इकट्ठे होकर नो कॉन्फिडेंस मोशन ले आएँ। ये नून लीग के एटलीस्ट टॉप टीयर से जिससे भी बात करें वो कहते थे कि तब तक हमारा साथ नहीं देंगे जब तक कि वहाँ से इन्हें ये तसल्ली ना हो जाए कि वहाँ से रिएक्शन नहीं आएगा, बल्कि खुश होंगे, आशीर्वाद इस काम के लिए उन्हें हासिल हो जाएगी। 2 रोज़ से जो मुलाकातें हो रही हैं, पब्लिक डोमेन में मुलाकातें हैं कि आसिफ अली जरदारी शहबाज शरीफ से मिल रहे हैं और पर्पज़ एक ही है उस मुलाकात का, अदम एतमाद PTI के ख़िलाफ़। आज आसिफ अली जरदारी साहब की इस वक्त जब ये मैं प्रोग्राम कर रहा हूँ, हो सकता है कि मुलाकात शुरू हो गई हो या होने वाली हो। आसिफ अली जरदारी की चौधरी शुजात से मुलाकात होनी है। किसी ज़माने में जब हम नए नए इस प्रोफेशन में आए थे तो हमारे एडिटर्स कहते थे कि जब आपके पास कोई बड़ी खबर हो तो उसको रोक के नहीं रखते, उसको ऐसे फाइल करते हैं जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल करते हैं कि किसी को पता ही ना चले और ठक से खबर फाइल कर दें। स्टोरी टेबल पे होनी चाहिए, रोक के नहीं रखते इससे पहले कि कोई और ले उड़े। लेकिन ये पाकिस्तानी सियासत में ओपनली पब्लिक डोमेन के अंदर शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी और अब जरदारी साहब और चौधरी शुजात और इसके बाद MQM और शहबाज शरीफ कल डिस्कस करेंगे, मुलाकातें होंगी। एजेंडा एक ही है, कहें जो मर्जी कहेंगे कि चौधरी शुजात की इयादत के लिए आया था, मकसद लेकिन एक ही है, नो कॉन्फिडेंस मोशन। क्या ये नो कॉन्फिडेंस मोशन फाइल कर सकते हैं? क्या इनको वो ग्रीन लाइट हासिल है, या हुकूमत के ऊपर से वो जो दस्ते शफ़क़त शेख रशीद कहते थे कि अभी भी PTI के सर पर है, वो दस्ते शफ़क़त है? अगर तो वो दस्ते शफ़क़त मौजूद है तो कोई दुनिया की ताकत ज़ोर लगा ले, फिर नो कॉन्फिडेंस नहीं हो सकती। ये पाकिस्तानी सियासत का दस्तूर ही नहीं है कि जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट पावरफुल तरीके से जुड़ के साथ खड़ी हो तो अपोजिशन के नंबर चाहे 10 भी ज़्यादा हो वो नो कॉन्फिडेंस कर दे, नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो दस्ते शफ़क़त उठा हुआ है और इस काम के लिए वहाँ से ग्रीन लाइट मिल चुकी है इत्तेहादियों को, तो फिर इत्तेहादी PTI का साथ छोड़ने में ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे। वो जो माजी के गिले शिकवे एकदम से खोल के बयान करेंगे और कौमी मुफाद की खातिर ये काम आगे चल पड़ेगा। यही पाकिस्तानी सियासत की रवायत रही है माजी में। इसके लिए अपोजिशन और इत्तेहादियों के 172 नंबर्स होना ज़रूरी है। हुकूमत के अगर अरकान 15-20 भी नाराज़ हों जिन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को वोट डाला था, नो कॉन्फिडेंस के वक्त वो वोट मैटर नहीं करेंगे, उसके बाद यकीनन कर सकते हैं। लेकिन नो कॉन्फिडेंस का वोट के लिए 172 ये अपोजिशन और इत्तेहादियों से पूरा करना ज़रूरी है बाई लॉ।